नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर चर्चा परिचर्चा चल रही है। उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 का जो एग्ज़ाम होना है उससे महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें हम यूनिट तीसरा के बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ICT वाला जो शैक्षिक तकनीकी वाला सेशन है उसके बारे में, और यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, जो ICT वाला सेशन है यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि नया ऐड हुआ है, इम्पोर्टेंट है, और हर छोटी चीज़ को देखते हुए आपकी क्या तैयारी कराई जा रही है। PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक लगा दूंगा। ठीक है, लिंक से आप इसे क्या कर सकते हो, ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो PDF पाने की जो चिंता छोड़ दीजिए, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है संसाधनों के अभाव है। महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षण तकनीकी एवं अनुदेशन तकनीकी में अंतर जानेंगे। ठीक है, इसके जन्मदाता, उद्देश्य, उपागम, आधार हो गया, शिक्षण स्तर हो गया, शिक्षक का स्थान हो गया, सिद्धांत, प्रयोग, उदाहरण, इन सभी को हम क्या दोनों को एक साथ हम साथ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, अंतर के आधार पर अगर बताऊं कि शिक्षण तकनीकी के जन्मदाता की बात करें तो इसमें IK डेविस का नाम प्रमुख है। ठीक है, शिक्षण तकनीकी के जन्म, टीचिंग टेक्नोलॉजी के जन्मदाता पूछेगा तो IK डेविस हो गया, हंट हो गया, मॉरिसन और हर्बर्ट इसके क्या है, जन्मदाता हैं। पहला नाम आपका क्या आएगा, IK डेविस आएगा। ठीक है, उसके बाद हंट, मॉरिसन और हर्बर्ट इनके पीछे से समर्थन, इनके सहयोगी हैं। ठीक है, अनुदेशात्मक तकनीकी पूछेगा तो इसके जन्मदाता में पहला नाम ब्रूनर का आएगा। ठीक है, फिर रॉबर्ट, ग्लेसर एवं लम्सडेन आपके क्या हो जाएंगे, इंपोर्टेंट नाम हो जाएंगे। ये पहला ही फैक्ट जो है, पहले ही जो तथ्य है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर शिक्षण तकनीकी का जन्मदाता पूछेगा, ठीक है, चारों दे देगा, IK डेविस, हंट, मॉरिसन और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आपका क्या देगा, 3 आपका अलग दे देगा, ब्रूनर, रॉबर्ट, ग्लेसर और आपका एक मॉरिसन दे देगा। तो आपको क्या करना है, सही आंसर आपको छांटना है। ठीक है, तो जन्मदाता अगर शिक्षण तकनीकी का पूछेगा तो IK डेविस, हंट, मॉरिसन, हर्बर्ट हो गया, और अनुदेशात्मक तकनीकी पूछेगा तो ब्रूनर प्रमुख है, रॉबर्ट, ग्लेसर एवं लम्सडेन इसके अन्य नाम है। ठीक है, समर्थक है, सहयोगी हैं। ठीक है, उद्देश्य की बात करूं, ठीक है, अगर शिक्षण तकनीकी के क्या उद्देश्य है, इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास होता है। ठीक है, जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है इसमें क्या आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास होगा, और जो आपका अनुदेशात्मक है उसमें केवल ज्ञानात्मक पक्ष का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, जो अनुदेशात्मक तकनीकी है इसमें केवल क्या, ज्ञानात्मक, और जो शिक्षण तकनीकी है ज्ञान, भाव और क्रिया तीनों का इसमें विकास होगा। ठीक है, उपागम के आधार पर बात करूं तो शिक्षण तकनीकी का पाठ्य वस्तु और संचार प्रणाली का उपागम है। ठीक है, जो पाठ्य वस्तु और संचार प्रणाली का ये क्या है, उपागम है, और अनुदेशन तकनीकी क्या है, मशीन प्रणाली या उपागम है, ये मशीन है। ठीक है, ये क्या है, मशीन है, और मशीन प्रणाली से संबंधित है अनुदेशात्मक, और जो शिक्षण है वो किससे, पाठ्य वस्तु, संचार। ठीक है, शिक्षण अगर पूछेगा कि टीचिंग टेक्नोलॉजी जिसमें शिक्षक होगा तो पाठ्य वस्तु भी होगा, संचार प्रणाली भी होगा, और जिसमें शिक्षक नहीं है वो मशीन से हो रहा है तो वो मशीन प्रणाली। ठीक है, आधार की बात करूं तो दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय आधार होता है। ठीक है, जो शिक्षण तकनीकी होता है इसके आधार पर इसका दार्शनिक आधार होता है, मनोवैज्ञानिक आधार होता है, वैज्ञानिक आधार होता है और समाजशास्त्रीय आधार होता है। ठीक है, और जो अनुदेशात्मक तकनीकी है इसमें खाली क्या, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधार होता है। ठीक है, दोनों में एक है, इसमें आपका क्या, समाजशास्त्र, दार्शनिक एक्स्ट्रा जुड़ गया, और ये आपका मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक हो गया। ठीक है, शिक्षण की बात करूँ तो शिक्षण टेक्नोलॉजी में आपका क्या, अंतःक्रिया आ जाएगा, इसमें अंतःक्रिया आ जाएगा, और जो अनुदेशात्मक है उसमें क्या, वैज्ञानिक आ जाएगा शिक्षण तरीका। ठीक है, स्तर के आधार पर अगर बात करूं तो शिक्षण टेक्नोलॉजी में क्या आ जाएगा, तकनीकी में स्मृति, बोध एवं चिंतन स्तर आता है। ठीक है, जो शिक्षण तकनीकी है इसके स्तर में स्मृति याद रखना, बोध याद रखना, चिंतन स्तर याद रखना, और जो अनुदेशात्मक है उसमें क्या, उसमें स्मृति स्तर ही आता है, ओनली स्मृति स्तर ही सम्मिलित होता है। ठीक है, शिक्षक का स्थान पूछेगा तो शिक्षण तकनीकी में प्रबंधक के रूप में होता है, इसमें शिक्षक का रूप क्या होता है, स्थान प्रबंधक के रूप में होता है शिक्षण तकनीकी में, और अनुदेशात्मक में पूछेगा तो सहायक के रूप में। ठीक है, सहायक के रूप में अनुदेशात्मक तकनीकी में क्या, शिक्षक का स्थान होता है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां पॉइंट है सिद्धांत की बात करूं तो शिक्षण तकनीकी में शिक्षण, कला व सीखने का विज्ञान, अदा, प्रक्रिया और प्रदा होता है। ठीक है, शिक्षण जो तकनीकी है उसमें कला, सीखने का विज्ञान, अदा और प्रक्रिया इसमें प्रमुख होते हैं, और जो
अनुदेशात्मक है उसमें क्या अदा, प्रक्रिया और प्रदा का सिद्धांत होता है। इसमें तीनों होते हैं, अदा, प्रक्रिया, प्रदा का सिद्धांत होता है। और इसमें क्या होता है, शिक्षण कला व सीखने का विज्ञान अदा, प्रक्रिया, प्रदा है। ठीक है, दोनों पॉइंट एक है। क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका 9th, आपके प्रयोग के आधार पर अगर शिक्षण तकनीकी की बात करूं तो कक्षा अध्यापक को उद्देश्यपूर्ण प्रभावशाली बनाने के लिए इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, जो शिक्षण तकनीकी है कक्षा अध्यापक को उद्देश्यपूर्ण प्रभावशाली बनाने के लिए है। और जो अनुदेशात्मक तकनीकी है इसमें स्वयं क्या अध्ययन, पत्राचार, उपचारात्मक अध्ययन इसमें सम्मिलित होते हैं। और अंतिम अगर उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण पे अगर शिक्षण तकनीकी में आपका नियोजन हो गया, व्यवसाय हो गया, नेतृत्व एवं नियंत्रण हो गया और आदि इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, देखो शिक्षण तकनीकी के उदाहरण में नियोजन, व्यवसाय, नेतृत्व और नियंत्रण हो गया। अगर अनुदेशात्मक के उदाहरण पूछेगा तो पत्राचार हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, स्वयं शिक्षा हो गया, अभिक्रमित अध्ययन आदि इसके क्या है, प्रमुख उदाहरण है। तो देखो छोटी सी वीडियो है, इंपॉर्टेंट है। शिक्षण तकनीकी एवं अनुदेशन तकनीकी में अंतर हमने जाना, इसके हमने जन्मदाता जाने दोनों के। ठीक है, शिक्षण तकनीकी में हमने क्या आई के डेविस, हंट, मॉरिसन, हर्बर्ट जाने। और अनुदेशात्मक में हमने क्या जाना, इसके ब्रूनर हो गया, रॉबर्ट हो गया, ग्लेसर हो गया एवं लेम्सडेन हो गया। ठीक है, उद्देश्य जाने, उपागम के आधार पर इसका वर्गीकरण किया, आधार के आधार पर किया, शिक्षण स्तर पर। ठीक है, शिक्षक का स्थान, सिद्धांत, प्रयोग, उदाहरण, इन सभी के बारे में हमने परिचर्चा की है। आगामी जो एलटी का एग्जाम होगा महत्वपूर्ण होगा और इसके बारे में हम डीपली भी परिचर्चा करेंगे। ये आपका क्या एक बेस बनाना है, आपको कितना आपको आना ही चाहिए, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। बाकी पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है संसाधनों के अभाव है, अपने मित्रों में। ठीक है, जो आपके मित्र क्या कर रहे हैं, एलटी 2024 उत्तराखंड सहायक अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं और इस बार एक पोस्ट लेने की पूरे इरादे में है, उनने मन बना लिया है, तो आज ही अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा में जुड़ना है। संघर्ष आपका होगा, मेहनत आपकी होगी, ठीक है, लगन आपकी होगी, इच्छा शक्ति आपकी होगी, लेकिन मार्गदर्शन आपका क्या अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की होगी। जुड़ जाइए और वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी मैं एक नए बुक्स से भी आपको करवाने वाला हूं, नई बुक्स आई है, राइटर हैं भीमसेन चौरसिया और निशा चौरसिया, प्रवालिका पब्लिकेशन की है, शिक्षा शास्त्र, उसमें संपूर्ण सिलेबस है आपका। ठीक है, उससे भी हम परिचर्चा करेंगे। देखो जहां से आपके लिए मैटर हो सकता है वहां से उठाऊंगा। इससे पहले आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान धीरू भाई धबाई की पुस्तक से भी हमने करवाया हुआ है। ठीक है, बीएड की पुस्तक से भी हमने करवाया हुआ है। ठीक है, और जो लेक्चरार की पुस्तक है उससे भी हमने वीडियो डाली हुई है कि कहाँ से भी मैटर पूछेगा तो आप कहीं से भी करने को क्या हो जाएगा, एकदम फास्ट बिल्कुल प्रो वर्जन बनने वाले हो। तो जुड़ जाए। थैंक यू सो मच।